नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आज के स्टॉक्स का हमारा परफॉर्मेंस कैसे रहा है। उसके बाद हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखेंगे और उसके बाद हम स्टॉक्स कल के लिए हम कौन से स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमने जो भी स्टॉक्स दिए थे उसमें से दो ही स्टॉक्स आज एक्टिव हुए। उसमें पहला था ब्रिटानिया का और दूसरा था इन्फी का स्टॉक। आज निफ्टी गैप अप ओपन होने की वजह से और कल हमने जो भी स्टॉक्स दिए थे वो सेलिंग साइड के दिए थे, इसलिए हमारे आज दो ही स्टॉक एक्टिव हुए। उसमें पहला जो स्टॉक था वो ब्रिटानिया का था। ब्रिटानिया को हमने सेल करने को कहा था 3640 पे और उसका दूसरा जो टारगेट था वो 3570 का था। तो उसने आज उसके दोनों ही टारगेट फर्स्ट 15 मिनट में ही अचीव कर दिए थे और उसने आज का जो लो लगाया था वो 3532 के आसपास लगाया था। दूसरा जो स्टॉक था वो इन्फी का था। इन्फी को हमने आज सेल करने को कहा था 1330 पे सेल करने को कहा था और उसका जो पहला जो टारगेट था वो 1320 का था, लेकिन वो जो फर्स्ट जो टारगेट है वो 1 पॉइंट से मिस हो गया था उसका। उसने जो लो लगाया है वो 1321 का लगाया है। तो चलिए देखते हैं कल हम निफ्टी 50 में क्या कर सकते हैं। कल हम निफ्टी 50 को बाय कर सकते हैं 14,600 पे बाय कर सकते हैं। उसका पहला जो टारगेट रहेगा वो कल हम निफ्टी 50 को बाय कर सकते हैं 14,560 पे। उसका पहला जो टारगेट रहेगा वो 14,620 का रहेगा। दूसरा टारगेट 14,680 का रहेगा और उसका स्टॉप लॉस जो है वो 14,500 का रहेगा। सेलिंग साइड की ओर देखा जाए तो हम निफ्टी को सेल कर सकते हैं 14,420 पे। उसका पहला टारगेट रहेगा 14,380 का। दूसरा टारगेट रहेगा 14,320 का और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 14,460 का रहेगा। अब हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी को हम बाय कर सकते हैं 32,600 पे। उसका पहला टारगेट रहेगा 32,900 का। दूसरा टारगेट रहेगा 33,300 का और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 32,340 का। अगर सेल साइड की ओर देखा जाए तो बैंक निफ्टी को हम सेल कर सकते हैं 32,140 पे। उसका पहला टारगेट रहेगा 31,940 का। दूसरा टारगेट रहेगा 31,740 का और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 32,200 32,220 का रहेगा। चलिए अब हम स्टॉक्स देखते हैं। स्टॉक्स में मैंने पहला जो स्टॉक चुना है वो एलटी का चुना है। एलटी को हम बाय कर सकते हैं 1347 पे। उसका पहला टारगेट रहेगा 57 का। दूसरा टारगेट रहेगा 1367 का और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 1337 का। दूसरा स्टॉक मैंने चुना है जेएसडब्ल्यू स्टील का। जेएसडब्ल्यू स्टील को हम बाय कर सकते हैं 661 पे। उसका पहला टारगेट रहेगा 667 का। दूसरा टारगेट रहेगा 674 का रहेगा। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 655 का। अगला जो स्टॉक मैंने चुना है वो ग्रासिम का चुना है। ग्रासिम को हम बाय कर सकते हैं 1325 पे। उसका पहला टारगेट रहेगा 1335 का। दूसरा टारगेट रहेगा 1340
45 का और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 1315 का। अगला जो स्टॉक मैंने चुना है वो टेक महिंद्रा का चुना है। टेक महिंद्रा को हम बाय कर सकते हैं 970 पे। उसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 980 का, सेकंड टारगेट रहेगा 990 का और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 960 का। अगला जो स्टॉक मैंने चुना है वो हिंडाल्को का चुना है। हिंडाल्को को हम सेल कर सकते हैं 345 पे। उसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 342 का, सेकंड टारगेट रहेगा 339 का और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 348 का। तो चलिए, आज मैंने 4 स्टॉक्स बाइंग के लिए दिए हैं और 1 स्टॉक सेलिंग के लिए दिया है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और मनी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करें। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी चार्ट मैंने दिखाए हैं वो दोनों ही चार्ट स्पॉट लेवल के हैं। तो चलिए, थैंक यू। अगर आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और जो भी नए देख रहे हो वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।